नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IB24 हरियाणा चैनल। झज्जर में कांग्रेस पार्टी की गीता भुक्कल, जो कि वर्तमान की झज्जर हल्का MLA है, उन्होंने आज अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जन आक्रोश रैली का निमंत्रण देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गीता भुक्कल ने कहा कि इस वक्त लोगों का फसल काटने का समय है, लेकिन राजनीतिक तौर से देखा जाए तो इस वक्त हमारी भी फसल पककर तैयार है। वहीं पर विपक्ष पार्टी पर तंज कसते हुए क्या कहा, देखते रहिए सीधी खबरें झज्जर से। अपोजिशन पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी उसमें रहेंगे, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली में रहेंगे। सभी को इसका न्योता देने के लिए हम गांव-गांव में सब जगह जा रहे हैं। मैं समझती हूँ जिस प्रकार से आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चाहे पहले हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किए, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का हमने कार्यक्रम चलाया, या भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है हमने उसमें यात्राएं निकालने का काम किया, उसी कड़ी के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। आज के समय में प्रदेश में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, न केवल प्रदेश में बल्कि देश में ज़्यादातर बीजेपी और जेजेपी का पोस्ट इलेक्शन अलायंस हुआ था। पहले बीजेपी ने जेजेपी के खिलाफ और जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने का काम किया था। राजनीतिक लाभ के लिए केवल दोनों ने इलेक्शन के बाद एक गठबंधन करके सरकार चलाने का काम किया और उस समय भी ये तय हुआ था कि दोनों मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाने का काम करेंगे, जिस पर ना बीजेपी ने और ना ही जेजेपी ने किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया और मैं समझती हूँ पूरी तरह से इनका गठबंधन जो है पूरी तरह से फेल साबित हुआ। ये इस बात का सूचक है कि इनके जो खुद के मंत्री थे उनमें भी बड़ी रिजेंटमेंट थी और जेजेपी के विधायक जो हैं वो भी पूरी तरह से नाराज हैं। और इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि जेजेपी के अध्यक्ष जो हैं खुद मतलब ये लोग 15-20 दिन भी सरकार से अलग नहीं रह पाए और इनके जेजेपी के लोग जो हैं वो पार्टियां छोड़ कर जा रहे हैं। न केवल जेजेपी, केवल कि बीजेपी के लोगों में भी इस बात का बड़ा गुस्सा है कि जो बीजेपी का ओरिजिनल कैडर है उनको टिकट देने की बजाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से जो आए हैं जिनको प्राथमिक सदस्यता धक्के से रात को दिलवाई जाती है, सुबह उनकी टिकट डिक्लेयर कर देती है और कईयों के तो हालात ये है कि प्राथमिक सदस्यता दिलवाई जाती है, ऑफिशियली प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्राथमिक सदस्यता दिलवाई भी नहीं गई और उनको लोकसभा का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये है सिंह जी हैं, उनकी वाइफ जो हमारे साथ प्रेमलता जी विधायक रही हैं वो भी पार्टी में वापसी कर रही हैं, उनके सांसद बेटे ब्रिजेंद्र सिंह भी पार्टी में आ चुके हैं और हम समझते हैं बहुत ही सीनियर लीडर है। इससे पार्टी में आने से बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और उनका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला हिसाब किताब तो जनता ये मांगती है कि आपने अपने इस टेन्योर में जो घोषणा पत्र जारी किया, क्या आपने उन घोषणाओं के अनुरूप कार्य करने का काम किया है। आज के समय में उनको सिर्फ ये लग रहा है कि फूल का निशान, जब भी उनसे पूछा जाता है ये कहा जाता है कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, केवल फूल का निशान है। केवल फूल कार्य नहीं कर सकता, जो पार्टी का प्रत्याशी है, जो सांसद है, जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी परफॉर्मेंस गिनानी पड़ेगी। आज के समय में जो भी व्यक्ति, जो भी सांसद या जो प्रत्याशी मैदान में जा रहे हैं उनको लोगों को ये बताना पड़ेगा क्या किसानों के लिए जो वायदे किए गए थे, 3 काले कृषि कानून देश के प्रधानमंत्री जी ने समय याचना करते हुए राजनीतिक लाभ के लिए जो वापस एकदम से किए थे, उसके बाद भी किसान संगठन, जब हमारे 700 किसान शहीद हुए, इस बार फिर से किसान संगठनों ने जब आंदोलन किया तो उनको दिल्ली भी जाने नहीं दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि चाहे हमारा आज किसान है वो पूरी तरह से दुखी है। बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात केंद्र में जो सरकार बनी उनके मैनिफेस्टो में शामिल थी। आज के समय में हर वर्ग हमारा, चाहे वो दलित वर्ग है, एट्रोसिटीज दलितों पर बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं समझती हूँ यही तमाम कारण है कि जो है आज के समय में जो भी प्रत्याशी जा रहे हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने जो वायदा किया है और इस सरकार को भी बताना चाहिए। केवल और केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देने से, केवल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटा देने से, पूरा मंत्रिमंडल बदल देने से बात नहीं बनेगी। आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बतानी पड़ेगी। ये तो बीजेपी और जेजेपी की सरकार की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई भी जो है वो कार्य नहीं हुए और आज के समय में भी वो परफॉर्मेंस बताएं कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे जो है किसी की एक भी मेडिकल कॉलेज वो नहीं गिनवा सकते कि उन्होंने कोई भी वो मेडिकल कॉलेज जो है वो खोलने का काम किया हो, कोई भी ऐसे नई यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हो, कोई सड़कें हमारी, हम लोग बद से बदतर हालत आज हमारी सड़कों की हो गई है, या जो हमारे किसान संगठन है उनके साथ
उनके साथ जो क्या हालात हुए हैं। नायब सैनी जी, अच्छा होगा कि वो अपने सरकार के बारे में बताएं कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, क्या कारण था कि एकाएक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बदलना पड़ा। क्या कारण है कि एकाएक जेजेपी से अपना जो है उनको नाता तोड़ना पड़ा। क्या कारण है कि आज के समय में उनके जो युवा संगठन हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण है कि कर्मचारी हमारे ओपीएस की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। क्या कारण है कि आज के समय में चुनी हुई हमारी पंचायती राज में सरपंचों को बिना किसी ग्रांट के उनको चोर साबित किया जाता है। सभी के ऊपर मैं समझती हूँ जो जिस प्रकार का आज के समय में कार्य हो रहा है, पूरा हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि इन्होंने, अच्छा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अपनी पार्टी पर ध्यान देते हुए, थोड़ा सा समय बचा है, अभी तो लोकसभा के चुनाव होंगे, 4 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद दोबारा से विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज जाएगा। केवल और केवल 2 महीने उनके पास परफॉर्मेंस के बचे हैं। अच्छा होगा मुख्यमंत्री जी इस तरह से तंज कसने की बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा तो हम उनका जरूर स्वागत करेंगे। मैडम, बात लोगों के लिए सरकार होती है, तो हमारे माननीय आदरणीय अरविंद शर्मा जी हमारे यहाँ से सांसद हैं। हम भी उनसे कई बार पूछ चुके हैं, वो भी श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि रोहतक लोकसभा के लिए, विशेष तौर से झज्जर के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। हमारे झज्जर शहर की सड़कें लगातार 3-4 साल हो गया खुदी हुई पड़ी हैं, पीने के पानी की समस्या इतनी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर लगातार हमारे सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लोग भी ज्वाइनिंग होने की संभावना है क्या? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय जो है आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में बहुत सारे, चाहे वो पूर्व विधायक है, सिटिंग सांसद, देश में आपने देखा होगा बृजेंद्र सिंह जी ने एक बीजेपी का सांसद होते हुए जो है पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। बहुत से, कल भी आपने देखा होगा बेरी रैली में हमारे पूर्व विधायकों ने उसमें ज्वाइन करने का काम किया है। और इस समय जिस प्रकार से बीजेपी में, जेजेपी में और दूसरे दलों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा वो इंडिया गठबंधन का अलायंस है वो हमारे, तो इसके अलावा जो भी दल हैं, कल भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, चाहे वो बसपा के हैं, चाहे कोई जेजेपी का है, कोई बीजेपी का लोग है, एक होड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की। हम उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि इस समय हमारे संपर्क में हैं। इवन बहुत सारे सिटिंग विधायक भी हैं जो चाहते हैं कि अगर उनको कांग्रेस पार्टी सम्मान के साथ लेती है और उनको टिकट देती है तो वो भी सिटिंग विधायक भी इस समय कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं।